नमस्ते दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, जैसे सामने ये गाड़ी खड़ी है ना महिंद्रा थार, तो इसके पार्ट्स को, जैसे कि ये हेडलाइट है, इंडिकेटर है, तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिनके नाम में लोग कंफ्यूज रहते हैं। और एक बार मुझसे किसी ने पूछा भी था कि भाई इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो मैं पूरा एक डिटेल वीडियो आज इसी पे बनाने वाला हूँ कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो चलिए फ्रंट से ही शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये हेडलाइट्स हैं। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो भी देख लीजिए, मुझे वॉच टाइम दे दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ पे दोस्तों इसमें DRLs हैं, और ये नीचे की तरफ इसका इंडिकेटर है जो कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइड होता है। और ये है इसका फॉग लैंप जो नीचे होता है ना, तो ये फॉग लैंप काम आता है जब फॉग होता है, बहुत ज़्यादा कोहरा, वहाँ इसका ज़्यादा रोल होता है। वैसे तो ये भी आपको नॉर्मल दिनों में भी रोशनी ज़्यादा कर देता है, आपकी हेडलाइट की रोशनी को बढ़ा देता है, लेकिन इसका मेन जो यूज है वो फॉग के समय ही होता है। और ये है इसका बम्पर, फ्रंट बम्पर है ये, और ये फ्रंट ग्रिल है दोस्तों। और इसके नीचे अंदर जो दिख रहा है वो रेडिएटर है, जो कि इंजन को कूल करने के लिए काम आता है। और ये जो है ये बोनट है फ्रंट, और इसके नीचे इंजन है, और इसको फ्रंट हुड भी बोला जाता है। लेकिन इसके नीचे इंजन है, वो इंजन भी, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो। तो आप अगर कभी कहेंगे तो मैं उसे भी आपको बता दूंगा डिटेल में। और ये है दोस्तों सेकंड हेडलाइट, और ये सेकंड आपका DRL इंडिकेटर और फॉग लैंप वगैरह, और ये फ्रंट बम्पर आप इसका देख सकते हैं। अब साइड में आ जाते हैं दोस्तों। तो साइड में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये एरिया होता है, ये इसे बोलते हैं बॉडी क्लैडिंग। जो ये अलग से पीस लगा होता है ना, SUVs में ज़्यादातर लगाया जाता है। आजकल तो क्रॉसओवर्स और कॉम्पैक्ट SUVs में भी ट्रेंड आ गया बहुत ज़्यादा इसका। तो ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं बॉडी क्लैडिंग। ये पूरे बॉडी में आप देखेंगे तो आगे से लेके पीछे तक पूरे बॉडी को जैसे एक तरह से कवर कर देती है ये। तो ये चीज़ है। और ये भी यहाँ पे इंडिकेटर इसमें आपको साइड में देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों एंटीना है जो कि काम आता है आपकी गाड़ी में रेडियो या FM को प्ले करने के लिए। ये आपकी ORVM है। ORVM यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर। तो ये इसलिए इसे ORVM कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और ये आपका यहाँ पे प्लेस्ड होता है, हर एक गाड़ी में होना ये बहुत ही ज़रूरी होता है गाड़ी को चलाने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बोनट पे आपको एक छोटी सी चीज़ दिख रही होगी। ये दोस्तों ये होता है आपका विंडशील्ड वॉशर। यहाँ से आपको विंडशील्ड जब गंदी हो जाती है ना, इसे पहले विंडशील्ड बोलते हैं, तो इस पे आपके शीशे पे यहाँ से फ्लूइड निकलता है, जो कि अंदर आपको हुड के नीचे एक कंपार्टमेंट है वहाँ भरा जाता है, और इससे निकल करके शीशे पे आएगा, और ये वाइपर से आपका क्लीन हो जाएगा। जिसे ये वाइपर्स हैं और ये क्लीन कर देते हैं। डुअल वाइपर्स इसमें है, डुअल स्प्रे करने वाले नोजल्स भी हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं फ्रंट में। और अगर कुछ मुझसे छूट रहा है तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करिए, मैं उसे तुरंत आपको बता दूंगा। और यहाँ पे ये साइड में आते हैं तो ये है डोर हैंडल। अब चूँकि ये थार है तो इसमें 2 ही हैं, और अगर कोई और कार होती नॉर्मली तो उसमें 4 डोर हैंडल्स होते। तो ये डोर हैंडल्स को ऐसे पुल करके हम दरवाज़ा खोल लेंगे। और ये विंडोज़ है, आप देख सकते हैं विंडो इतनी बड़ी। और ये यहाँ पे हैंडल आप इसे कह सकते हैं, एक हैंडल जो कि दरवाजे को पकड़ के खींचने के काम आती है। और ये इसके डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, और ये लॉक अनलॉक करने वाला बटन है। और यहाँ पे दोस्तों बॉटल होल्डर है, जिसमें कि एक बॉटल रखा हुआ है, तो इसे बॉटल होल्डर बोलते हैं। और इसे बोलते हैं दोस्तों AC वेंट्स, जिसमें से AC की हवा निकलती है, तो ये AC वेंट्स हैं। और यहाँ पे इसके स्पीकर हैं। और यहाँ है इसका दोस्तों ग्लव बॉक्स, इसे ग्लव बॉक्स बोला जाता है। इसमें आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, गाड़ी के पेपर वगैरह यूजुअली रखते हैं इसमें। और ये इसकी रूफ है। और ये यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहले फ्रंट सीट्स आप देखिए, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे आपको 2 और AC वेंट्स दिख रहे हैं, और IRVM दिख रहा होगा दोस्तों, इनसाइड रियर व्यू मिरर, यानी कि जो मिरर आपको रियर का व्यू दिखाता है अंदर की तरफ से वो। और ये जो मिरर था ये है ORVM, यानी आउटसाइड से जो आपको गाड़ी का अंदर का पीछे का व्यू दिखाता है। रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे का व्यू दिखाने वाला। और ये दोस्तों AC के कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे गियर लीवर है। तो ये इसमें थार में 4x4 सिस्टम आता है मैनुअल। तो यहाँ पे एक गियर लीवर मैनुअल 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो में स्विच करने के लिए, और दूसरा लीवर जो इसका मैनुअल गियर बॉक्स है उसके लिए। और ये हैंड ब्रेक है दोस्तों। और ये
विंडो के पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं बेसिकली। तो ये पावर विंडो के बटन्स हैं और ये 2 और बॉटल होल्डर्स यहाँ पे हैं। और पीछे की सीट है, यहाँ पे पीछे थार में कुछ आता नहीं है वैसा कि जो कि आपको बताया जाए, तो बस पीछे की सीट्स हैं। और ये यहाँ पे इन सीट्स को आप, ये लीवर होता है जिससे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको आगे पीछे अपना एंगल सेट करना हो तो इससे आप कर सकते हैं। तो फ्रंट केबिन में इधर से इतना ही कुछ दिखेगा। अभी दूसरी साइड से भी आपको ले चल के मैं दिखाता हूँ। और ये इसके व्हील्स हैं, ये अलॉय व्हील्स हैं। किसी किसी व्हीकल में आपने देखा होगा पूरा जो व्हील आता है ना उसमें ऐसे गैपिंग नहीं होती है, वो पूरा पैक होता है, तो उसे बोलते हैं स्टील व्हील्स। और ये अलॉय व्हील्स हैं जो कि यहाँ पे आपको इस तरह का डिज़ाइनर मिलता है फिनिश, तो कुछ इस तरह से है। और ये टायर्स हैं इनके ऊपर, तो ये है। और यहाँ से ये है फ्यूल फिलर कैप, इसके नीचे होता है आपका फ्यूल टैंक इधर नीचे। तो ये पेट्रोल है, पेट्रोल थार है ये, तो इसमें इस तरह से दिया हुआ है। और ये दोस्तों स्पेयर व्हील है जिसे स्टेपनी भी बोलते हैं लोग, तो थार में ऐसे पीछे लगा होता है स्पेयर व्हील, तो ये है। और ये देखिए दोस्तों रियर जो शीशा है ना, इस पर आपको ये लगा हुआ है, लाइनिंग्स दिख रही होंगी, तो ये डिफॉगर है। डिफॉगर का काम होता है जब बहुत ज़्यादा कोहरा अंदर से भर जाए शीशे पे, या बाहर से भी कोहरा जमने लगता है ना, तो इसे ऑन कर दिया जाता है और ये उस कोहरे को एक तरह से गायब कर देता है। ये चूँकि बेसिकली शीशे को गर्म कर देता है, तो यहाँ से कोहरा अपने आप पिघल करके निकल जाता है। तो ये है इसका काम डिफॉगर का, और इसे बोलते हैं रियर डिफॉगर। ऐसे ही फ्रंट में भी डिफॉगर का सिस्टम होता है, वो दूसरे तरीके से काम करता है हालांकि। और यहाँ पे आपको अगर मैं खोलूँ इसे, इस ढक्कन को, तो ये है इसका बूट स्पेस। इसे डिक्की भी बोला जाता है और बूट स्पेस भी आप कह सकते हैं, जो कि थार में बहुत ही कम मिलता है। तो कुछ इस तरह से है। और इसे बंद कर देते हैं और यहाँ आ जाइए दोस्तों, ये है इसकी बैक लाइट। अब यहाँ पे इसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है, रिवर्स वाला लैंप भी इसी में है, और ब्रेक लाइट भी इसी में आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे एज ए नेसेसरी रिफ्लेक्टर में भी ब्रेक लाइट हमने लगवा रखा है, तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे जो ऊपर लाइट है, ये हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसे बोला जाता है, जो कि ऊपर की तरफ है और एक सेफ्टी फीचर है, जैसे कि कोई दूर से व्हीकल आ रहा हो तो उसे दिख जाए कि हाँ भाई आगे कोई गाड़ी चल रही है और उसने ब्रेक लगा दिया है। और यहाँ भी नीचे इस तरह से आपको सिस्टम मिल जाता है। और ये दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये है इसका पार्किंग सेंसर। ऐसे रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते रहते हैं। और यहाँ पे एक पार्किंग कैमरा भी है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका रियर पार्किंग कैमरा। ज़्यादातर गाड़ियों में आजकल रियर पार्किंग कैमरा आने लगा है। और साइड में आपको देखिए फिर से वही बॉडी क्लैडिंग, चारों तरफ ऐसे व्हील आर्चेस पे, व्हील आर्च बोलते हैं इसे, जहाँ व्हील्स का सेटअप लगा होता है ना, उस पूरे एरिया को ऐसे व्हील आर्च बोला जाता है। और यहाँ पे वही फिर से चीज़ें। और ये दोस्तों है फुट स्टेप, जिस पे आप पैर रख करके और गाड़ी के अंदर चढ़ते हैं। फुट स्टेप ये SUVs में ही होता है, छोटी गाड़ियों में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर वही चीज़ें व्हीकल में। और ये ORVM के कंट्रोल्स हैं, ORVM को कंट्रोल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बटन है। और यहाँ पे कुछ बटन्स यहाँ भी मिल जाते हैं, आप देख लीजिए। और ये स्टीयरिंग व्हील इसका। और ये जो है हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए लीवर, हेडलाइट्स का लीवर बेसिकली। और ये जो है वो इसका लीवर वाइपर का। थोड़ा सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जला करके दिखाता हूँ एक बार इसमें चीज़ें। और ये ऑन हो गया है और ऐसे थार बन करके आती है। तब तक आप ये देखिए, ये सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए लीवर है यहाँ पे। इसकी हाइट आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और ऐसे नीचे कर सकते हैं, जहाँ था वहाँ कर देते हैं। और फिर से ये रिक्लाइन एंगल सही करने के लिए सीट का। और आइए थोड़ा सा इसको फैन एक बार मैं बंद कर दूँ, आवाज़ कर रहा है। और ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मैंने आपको दिखा दिया था, जिसके बटन वाले कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और ये एक साइड में आपको मिलता है जो RPM गेज है, जिसे बोलते हैं टैकोमीटर। और दूसरी तरफ दोस्तों स्पीडोमीटर है, जहाँ की किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बताई जा रही है। और बीच में जो एरिया है, एक डिस्प्ले छोटा सा जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं MID। MID का फुल फॉर्म होता है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। इसमें आपको चीज़ें बताई गई हैं बहुत सारी, देखिए आप उन्हें, जैसे कि टाइम, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जो कि 10.5 का मिल रहा है पेट्रोल इंजन के साथ, रिस्पेक्टेबल है थार के लिए। और इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आता है, उसके लिए एक डिटेल वीडियो आप कहेंगे तो अलग से बना दिया जाएगा। बेसिकली आज मकसद ये है
कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं ये आपको बता दिया जाए। तो ये है यहाँ पे। और अगर नीचे आप आएँ इसमें, तो ये मैनुअल कार है। इसमें आपको जो लेफ़्ट मोस्ट पैडल दिख रहा है ना, वो है क्लच पैडल, और जो बीच वाला है वो है ब्रेक पैडल, और जो राइट मोस्ट पैडल है वो है एक्सेलरेटर पैडल। तो ये 3 पैडल्स मिलते हैं इसमें, और तीनों ही यहाँ पे, तीनों का क्या नाम है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इंडिया में किसी भी मैनुअल कार में लेफ़्ट मोस्ट पैडल आपका क्लच पैडल है, बीच वाला पैडल ब्रेक पैडल है, और राइट मोस्ट पैडल एक्सेलरेटर पैडल है। यही 3 पैडल्स होते हैं मैनुअल कार्स में। ऑटोमेटिक में आप जाएंगे तो वहाँ क्लच पैडल हट जाता है। तो कुछ इस तरह से है, और ये चीज़ें थी थोड़ी बहुत। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। और अब तो थोड़ा दोस्तों इधर आते हैं हम लोग। ये है सन ब्लाइंड। इसे जब धूप बहुत ज़्यादा आती है ना सामने से, तो इसे ऐसे यूज किया जाता है, तो ये इस काम में आता है। और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट्स भी हैं। ये इसकी लाइट है, एलईडी में है, और यहाँ पे आपको स्पीकर वगैरह मिल जाता है। और कुछ इस तरह से ये गाड़ी। और ये जो दोस्तों आपको एक चीज़ दिख रहा होगा ना, शाइनी सा ब्रेक, जिसे चूँकि डिस्क ब्रेक आता है थार में फ्रंट में, तो ये डिस्क है। और ये जो है ब्रेक कैलिपर्स हैं, इसके अंदर ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, जो कि आप ब्रेक दबाते हैं तो ऐसे प्रेस करके और इस चीज़ को रोक के, और ये व्हील्स को आपके रोक देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है उसका भी, इतना आसान सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। और ये है ड्रम ब्रेक। इसमें क्या होता है, इसमें भी ब्रेक पैड्स लगे होते हैं अंदर, स्प्रिंग से वो काम करते हैं इस तरह से। और ब्रेकिंग थोड़ी उनकी बेटर होती है डिस्क ब्रेक्स की, और इनकी थोड़ी मतलब उनसे कम एफिशिएंट होते हैं ये वाले ब्रेक्स, लेकिन काम के ये भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे कंपनी ने इसका यूज किया है। तो एक ये ब्रेक्स का था थोड़ा सा। और कोई चीज़ छूट रही हो ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरा कोशिश करूँगा रिप्लाई करके और आपको बताऊँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं कि भाई कैसा वीडियो था, क्या ऐसा बनाना चाहिए था मुझे या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि ये वीडियो आप ले आइए, तो इसलिए मैंने बना दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाइए, कमेंट में अपने थॉट्स लिखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे रोज़ आती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।